कोई व्यक्ति पकड़ ले तो फिर तो वो नंद का पूत ही ऐसा चिपट जाता है कि वही नहीं छोड़ता। पूतना ने कहा लाला छोड़ दे, लेकिन कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं पूतना, बोले या तो मैं कभी किसी को पकड़ता ही नहीं और अगर पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं। अब लाला ने जब पूतना के प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया, सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब पूतना लाला को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ी तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इन आंखों के बंद करने के पीछे ब्रज के बड़े विलक्षण संत हुए हैं जिनका नाम था महाराज वल्लभाचार्य जी महाराज। उन्होंने भी भागवत की टीकाएं लिखी है और उन्होंने भाव व्यक्त करते हुए ये बताया कि कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों बंद की। तो यहां पर कहते हैं, बोले लाला यहां पर बाल्य रूप में बाल लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं और बाल लीला का दर्शन कराने के लिए जब ब्रज में नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ पर आए तो कन्हैया बच्चे के रूप में आए। और बच्चा जब कोई राक्षसी को देखता है तो स्वाभाविक बात है डर के कारण भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ही लेता है। ये भाव व्यक्त किया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर पूतना के प्राणों का जब हरण होने लगा, इसलिए कथा कहती है महाराज जिंदगी कभी किसी की रियासत नहीं होती, जिंदगी कभी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत कभी किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभल करके कदम रखना हमारे ठाकुर की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से कभी किसी की जमानत नहीं होती, कभी किसी की जमानत नहीं होती। ये तो एक बार अगर बंद कर लेता है तो फिर छूटना मुश्किल पड़ जाता है महाराज। पूतना के शरीर के प्राणों का भगवान ने हरण किया और पूतना का शरीर जब हल्का हो गया तो हल्का शरीर आकाश से गोल 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 घूमता 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 और ब्रज में जिन वृक्षों के ऊपर गिरा पूरे ब्रजमंडल में इतना जोर का शब्द हुआ, इतना जोर का शब्द हुआ कि सारे के सारे ब्रजवासियों को ये शब्द अपने कानों तक सुनाई दे गया। उसी समय सारे ब्रजवासी एक के बाद एक घरों को छोड़ छोड़ करके और उस स्थान पर आए हैं जहां पर पूतना का शरीर गिरा था। अब आप सोच रहे होंगे कि पूतना का शरीर हमारी जैसा शरीर होगा, लेकिन पूतना गोपी का रूप बना करके गई थी, जब तक तो बात ठीक थी। लेकिन पूतना जब अपने मूर्त रूप में, जब अपने राक्षसी स्वरूप में आई तब पूतना का शरीर देखने लायक था। 6 कोस का शरीर था। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? एक कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। एक कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब सोचिए कितने कोस का शरीर था? 6 कोस का। 6 गुणित 3 कितने हो गए? 18। अब 18 किलोमीटर यहां से कहां निकल जाओ? अरविंदो के भी आगे। सोचे शरीर कितना बड़ा रहा होगा। ये भागवत में वर्णन है। 6 कोस का बड़ा लंबा चौड़ा शरीर था पूतना। और 6 कोस के उस शरीर को बताइए अग्नि संस्कार करें तो कैसे? अब 6 कोस के ऐसे भारी भरकम पहाड़ जैसा शरीर जब जिन वृक्षों के ऊपर गिरा, महाराज वृक्ष भी टूट गए। अब वृक्ष जब टूटे जोर का शब्द हुआ, सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के आ गए। और जब ब्रजवासी इकट्ठे होकर के आए तो काले पहाड़ के रूप जैसा पूतना का शरीर दिखाई दे रहा है और उस काले पहाड़ के ऊपर नीलमणि घनश्याम सुशोभित हो रहे हैं, जिनका स्वरूप इतना सुंदर है। ऐसे गोविंद, ऐसे लाला पूतना के शरीर के ऊपर बैठे हैं। एक काला पहाड़ अलग दिख रहा है और काले पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हमारे नीलमणि घनश्याम अलग ही सुशोभित हो रहे हैं। उस समय नंद बाबा, पहले के समय में राजाओं के यहाँ पर तोजी भरी जाती थी, तो तोजी भरने के लिए
नंद बाबा गोकुल से मथुरा कंस के यहाँ पर गए थे। शाम के समय में जब तोजी भर के वापस लौटे तब उन्होंने भी ये दृश्य का दर्शन किया। सारे के सारे ब्रजवासी खड़े होकर के इकट्ठा होकर के देख रहे हैं। बोले देखो ये कन्हैया इस काले पहाड़ के ऊपर ये राक्षसी पूतना के ऊपर बैठा है। सब आश्चर्यचकित हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूतना के शरीर के पास चले जाए। गोविंद पूतना के शरीर से उतरे हैं और यहाँ कहा है कि पूतना के शरीर के टुकड़े काट काट करके और फिर उसके शरीर का अग्नि संस्कार किया। और जब अग्नि संस्कार हुआ पूतना के शरीर का तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो धुआं इतना निकला जिससे जहां पर जिसके प्राणों का हरण वास्तव में ठाकुर ने किया हो उस शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, इतनी सुगंध निकली है कि मानो पूरा ब्रजमंडल चंदन की भांति महकने लगा था। पूतना के शरीर का जब संस्कार किया गया तो वहां से चंदन की खुशबू निकल रही है, चंदन की भांति पूरा ब्रजमंडल महक रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान की उपस्थिति में ही पूतना के प्राणों का हरण हुआ और पूतना के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री अंग में जाकर के विलीन हो जाती है। इस प्रकार पूतना का भी भगवान ने उद्धार किया है।